नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस सेशन में आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोगों का जो क्लास रहता है वन लाइनर रहता है। मतलब एक लाइन में आप लोगों का आंसर रहता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ऑप्शन नहीं देते हैं इसीलिए कि आप लोगों को सिर्फ आंसर ही सिर्फ याद रहे। ऑप्शन रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है। मैं सोचता हूँ वीडियो छोटा से छोटा बने और आप लोगों को अच्छी जानकारी मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैंडल पीक। अगला देख सकते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो ये है इसका सही आंसर, ये है। तो अगला देख सकते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है और क्या कहलाता है? यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अगला देख सकते हैं, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला देख सकते हैं, ओबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, असम से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो ये है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। अगला देख लीजिए, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये प्रयाग को कहा जाता है। अगला देख लीजिए, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर आ जाता है, तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब आप लोगों का ये राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला देख लीजिए क्या है, कडामम पहाड़ी या यारयुची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। इलायची की पहाड़ी, तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला देख लीजिए, कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। उसके बाद, किस देश के साथ न्यूम्यू द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के कारण है, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ। अगला देख लीजिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला देख लीजिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा है? तो आप लोगों को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, क्योंकि इस प्रकार से है, इसका आकार इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोगों का गुजरात है। तो ये एरिया और ये एरिया मिलाकर बहुत बड़ा तट रेखा हो जाता है, तो इस प्रकार ये बड़ा राज्य हो जाता है। अगला देख लीजिए, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अगला देख लीजिए, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हो जाएगा भोर घाट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोर घाट। अगला देख लीजिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं,
कोलकाता, कोलकाता है पूर्वी द्वार। अगला देख लीजिए कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री उत्तर। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर, दामोदर नदी। अगला देख लीजिए कौन सी नदी भंस द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा। अगला देख लीजिए कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो ये पश्चिमी घाटी है, इसका सही आंसर पश्चिमी घाटी हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ, गुजरात, कच्छ, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसको आप लोगों को ये से याद करना है, ऐसे ऐसे। राजस्थान यहाँ पर है, मध्य प्रदेश बीच में है और महाराष्ट्र इस पर है, बीच में आ जाता है गुजरात। गुजरात को छोड़ देना है, यहाँ पर राजस्थान को याद कर लेना है, उसके बाद मध्य प्रदेश को याद कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र को याद करना है। ये चारों राज्य सटे हुए हैं लेकिन गुजरात इसमें बड़े नहीं हैं, ये तीनों बड़े हैं। यहाँ पर ऊपर से याद करना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अगला देख लीजिए खरीफ फसल कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। तो ये है खरीफ फसल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संभार झील, राजस्थान। तो इसको भी आप लोगों को याद कर लेना, ये भी आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला देख लीजिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना नदी से, ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश में मेघना नदी से मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना नदी में जाके मतलब मिलती है, वहाँ से मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो वहाँ से मेघना नदी का उद्गम हो जाता है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा का उद्गम हो जाता है, उसी प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो ये मेघना नदी बन जाती है। अगला देख लीजिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री, उत्तराखंड, गंगोत्री, उत्तराखंड। उसके बाद गुजरात व महाराष्ट्र का नया कब बनाया गया था? मतलब नया राज्य कब बनाया गया था? गुजरात और महाराष्ट्र कब नया राज्य बना था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। अगला देख लीजिए चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो ये त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, हाल ही में पहला हो गया है, अभी तो पहले मतलब जो बनाए थे क्वेश्चन इसमें दूसरा था लेकिन अभी पहला हो गया है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पर हो गया है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। जायद फसल की कौन कौन सी है? यहाँ पर देख सकते हैं खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद फसल है। उसके बाद जावर की खान, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जस्ता उत्पादन के लिए, जस्ता उत्पादन के लिए। अगला देख लीजिए जोजिला दर्रा किस राज्य से स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला देख लीजिए झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। उसके बाद टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? भागीरथी और नीलांगना नदी के ऊपर। अगला देख सकते हैं टोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पाई जाती है? टोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में। अगला देख लीजिए
डुरंड रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच बीच कब निर्धारित की गई? यहाँ पर देख सकते हैं कब निर्धारित की गई ये पूछ रहा है। तो 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। डेल्टा न बनने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। इस नदी में डेल्टा नहीं बनती है। क्वेश्चन देख लीजिए, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के बीच कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये कैसे कैसे हो जाता है? यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात यहाँ पर आ गया, गुजरात से महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश यहाँ पर महाराष्ट्र है। उसके बाद आप लोग कर्नाटक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है और ये कर्नाटक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से घूमता है, ऐसे 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 इस प्रकार से घूमता है दक्कन की पठार। अगला देख लीजिए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये दक्षिण भारत की गंगा, ये याद कर लेना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नई मुंडी है, अन्नई मुंडी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इनमें से आप लोगों को 1 ना 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हुए तो आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर जो मतलब नंबर होता है वो आप लोगों को छूटेगा नहीं। 1-2 क्वेश्चन आप आराम से बना दीजिएगा अगर याद किए होंगे और वीडियो को भगा के मतलब स्किप करके नहीं देखे होंगे तो आप लोग पक्का बना दीजिएगा उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ाए हैं आप लोगों को पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी और आप लोगों को क्लास कराते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।